illegal immigrants of Bangladeshi nations and seized forged Aadhaar cards, voter ID cards and other documents. Meanwhile, DCP South Ankit Chauhan has made some rather shocking revelations about those nabbed. 4 arrested have reportedly been involved in murder in the past, and let's in fact listen into the rest of the ghastly details that he has shared. वो साउथ दिल्ली पुलिस ने बस्ट किया है, क्या है पूरा नेक्सस, किस तरह से ऑपरेट करता था, डिटेल बताइए। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। उसमें 4 सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। ये लोग लास्ट ईयर बांग्लादेश में फर्जी आईडी लेके घुस जाते हैं, इंडिया में एंटर करें, और वहां से एक सेंटू शेख का नाम आदमी था जो हमारा डिसीज था। उसने इनको बुलाया था यहाँ पे आके एक साहिल, पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी एरिया में, उसके साहिल एक नाम के बंदे से कांटेक्ट कराया। उसने इनको मिलके फर्जी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही साथ उससे आधार कार्ड में चेंज कराया। इनको अंडर 17 में एनरोल कराया। बेशक ये लोग 25-26 साल के थे। साथ ही साथ इसमें टोटल फिर अरेस्ट अभी तक टोटल साउथ दिल्ली ने लगभग 5 बांग्लादेशी, जिसमें 2 मेल 3 फीमेल और 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी थी। We have with us my colleague Javed Hussain joining us on the telecast. Javed, what are the details that are coming in that the DCP has made shocking revelations about the 4 people who have been arrested, that they have also been involved in murder cases in the past? तो में से 90 क्लास के बच्चे। Javed, can you hear me? दिल्ली Yes, continue. गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 जो है वो बांग्लादेश के मुल्क हैं, जिसमें 2 महिला शामिल हैं। नवंबर में सिंधु शेख नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी, जिस हत्या के को सॉल्व करने में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया था इस आरोप में। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि इन लोगों के पास, ये लोग बांग्लादेश के हैं, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को बताया कि इनके पास आधार कार्ड और उसके अलावा हिंदुस्तान के जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, पहचान पत्र जो है वो उनके पास है। उसको लेकर फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को जब आगे बढ़ाया तो दिल्ली पुलिस ने पाया कि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फर्जी तरीके से बनाया गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सिंटू शेख नाम के एक शख्स की हत्या में इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जनता प्रिंट डॉट साइट के नाम पर ये डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, जिसमें आप सुनकर बड़ी हैरानी होगी। दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है कि 20 रुपए में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट 2 रुपए से लेकर 7 रुपए में ये वेबसाइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। ड्राइविंग लाइसेंस 10 रुपए में और वोटर ई कार्ड 5 रुपए में, पैन कार्ड 10 रुपए में, तो कास्ट सर्टिफिकेट 15 रुपए में। यही डॉक्यूमेंट्स को फिर आगे ये लोग 10 से 15 हजार रुपए में भी इसको बना रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े इन्वेस्टिगेशन के बाद से रोहिणी से और दिल्ली के दूसरे इलाकों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कुल 11 लोग हैं जो इस तरीके के पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे। और बांग्लादेश के मुल्क के जो लोग हैं जो खास तौर से डंकी रूट से, यानी कि जंगल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे, उसके बाद वहां से बाइक के जरिए या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस से इन्हें यहाँ पर दिल्ली लाया जा रहा था, जिसमें ये लोग जो है बाकायदा एसी से सफर करते थे, जिससे कि किसी तरह की कोई पहचान ना हो पाए। और इस तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिसमें जो 21 फर्जी आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड मिले हैं, तो इसका वो ये मान रहे हैं कि 29 लोग अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनके नाम से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। इनके रूट को लेकर भी पूरा स्कैनिंग की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिस पूरे रैकेट में इस गैंग को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट वेबसाइट के जरिए या इनकी पहचान बनाना ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में इनको अंदर अवैध तरीके से लाया जा रहा था, ये सबसे अहम माना जा रहा है। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो जांच चल रही है, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं। और जो महिला है वो इस वक्त जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है, और एक और जो बांग्लादेश के मुल्क का शख्स है वो भी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में। और 8 लोगों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आज मीडिया के सामने
उनको विजुअली उनका कराया, जिसमें 6 वो लोग थे जो इस पूरे रैकेट में शामिल थे और 2 बांग्लादेशी मूल के लोग थे। बाकी 3 लोग इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। जावेद, एलजी वीके सक्सेना के ऑर्डर्स के बाद चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर थे, उन लोगों ने एक स्पेशल कैंपेन रन किया था आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं इलीगली नेशनल कैपिटल या देश में हैं। तो इस इनिशिएटिव में क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली अथॉरिटीज़ ने क्या लिए हैं, और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कितने अभी तक पकड़े गए हैं, अभी तक कितने हिरासत में हैं इन टोटल? जावेद, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगी कि एलजी गवर्नर वीके सक्सेना ने एक ऑर्डर किया था चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को कि एक स्पेशल कैंपेन के अंतर्गत इन बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और पकड़ा जाए। तो अभी तक क्या एक्शंस दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कर रही है और कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं? I think my colleague is currently facing some connection issues. Meanwhile, when we talk about this Bangladeshi illegal immigrant issue that is cropping up, we continue to see that there is a major crackdown being done by the authorities in national capital, and now we have seen that Delhi police has busted. It's a major bust when it comes to illegal Bangladeshi immigrants that have been cracked down, and a shocking revelation in terms of the people that have been nabbed. Moving on, another news